नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र भागलपुर। भागलपुर जो दानवीर कर्ण की भूमि है, भागलपुर जो बाबा तिलका मांझी की भूमि है, भागलपुर जो बाबा अजगैबी नाथ की भूमि है। तो भागलपुर से डिबेट की शुरुआत करेंगे। देखते हैं क्या है भागलपुर का राजनीतिक गणित। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भागलपुर लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, नाथनगर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 30,37,000 के करीब आबादी वाले भागलपुर सीट पर कुल मतदाता 23,19,233 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 12 लाख जबकि महिला वोटर 11,14,037 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 132 है। भागलपुर सीट पर सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोटों का गुणागणित भी बहुत दिलचस्प है। सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी के हैं 8 लाख। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या है 6 लाख वोटर हैं। सामान्य वर्ग के 5 लाख से अधिक वोटर हैं, जबकि एससी 3,50,000 और ईबीसी 50,000 वोटर हैं। जातियों के हिसाब से भागलपुर लोकसभा सीट के वोटों के गणित को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है भागलपुर सीट पर सबसे ज्यादा गंगौता जाति के वोटर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है, जबकि तीसरे नंबर पर यादव जाति का वोट है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू से अजय मंडल फिर से भागलपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा है। अब भागलपुर की जनता एक बार फिर अजय मंडल को संसद भेजती है या फिर अजीत शर्मा पर भरोसा जताती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हम लोगों ने जॉब क्रिएट करके दिखाया। कहाँ है नौकरी? बार बार जहाँ रहेगा वहाँ विकास नहीं होगा। अपनी पत्नी को रोजगार दिया, अपनी बेटी को रोजगार दिया। 100 पार नहीं कर सकेगा। लालू जी अपने पूरे परिवार को सेट करने के फेर में लगे हुए हैं। आएंगे तो मोदी। तो भागलपुर से डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। तो शिशुपाल भारती हैं जेडीयू से, जो जेडीयू के उम्मीदवार अजय मंडल का पक्ष रखेंगे। उनके ठीक बगल में आप देखिए कि विपिन बिहारी यादव हैं जो कांग्रेस से हैं, और ये अजीत शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। प्रीति शेखर हैं हमारे साथ भाजपा से, ये जो हैं वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनका पक्ष रखेंगी। और इनके बगल में आप देखिए कि आरजेडी के शहाबुद्दीन जी हैं जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, अजीत शर्मा उनका पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले हम जवाब लेते हैं शिशुपाल भारती जी से। जनता आपको क्यों वोट करे दोबारा? देखिए, जनता का पुनः माननीय प्रत्याशी हमारे अजय मंडल जी हैं, उनके पक्ष में इसलिए वोट करना चाहिए। इनके कार्यकाल में विकास का काम भागलपुर लोकसभा में जितना हुआ है, पिछले आजादी के बाद से जितने सांसद का कार्यकाल हुआ उससे कम 50 गुना ज्यादा इनके कार्यकाल में विकास का काम हुआ है। इसलिए भागलपुर लोकसभा की जनता को पुनः इनको मतदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, एक गांव गोद लेने का, उसका कितना विकास हुआ, और आपको लेके चलेंगे इनके साथ उन गांवों को जिसमें ये सांसद महोदय गोद लिए हैं। उन किस हाल में वो गांव है, आप चल करके देखेंगे, इनका विकास का पोल खुल जाएगा। जनता भर से सत्ता है और जनता इस लोकतंत्र में जीतेगी, और इस बार पूरे देश से इस सरकार का सफाया हो जाएगा। सरकार का सफाया हो जाएगा। आपने बड़े बड़े विजन दिखाए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है, कहना है आपके विपक्षी जो है उम्मीदवार का। देखिए, इन्होंने जो कहा कि सत्ता वर्सेस जनता इस बार का चुनाव है, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि जनता के दिल में मोदी जी और उनके दिलो दिमाग में मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी के माध्यम से जनता इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, और इस बार अगली बार फिर प्रधानमंत्री कोई बनेंगे तो अनडाउटेडली वो पीएम नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। होता कुछ नहीं है, ये साफ है कि भागलपुर में इस बार बदलाव होगा, कोई नहीं रोक सकता।
बदलाव को। बदलाव होगा और बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। पिछले 19 वर्षों से जो सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जुमला की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और इन लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय सांसद अजय मंडल जी जो प्रत्याशी हैं, अगर मैं सड़क की बात करूं तो चाहे वो NH80 की बात हो, चाहे 4 लेन की बात हो, बीरपुर से बीरपुर की बात हो, पैरेलल पुल की बात हो, ट्रिपल IT की बात हो या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की बात हो, अगर मैं गिनाने लगूं योजना, और अंत में जो भागलपुर लोकसभा के लोगों का डिमांड था कि हवाई अड्डा का काम होना चाहिए, हवाई अड्डा बनना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया और निर्णय लेके भागलपुर जिला में हवाई अड्डे का निर्माण हो, जमीन खरीदारी की बात हो, ऐसा आदेश हुआ है, तो काम हमने किया है। माननीय भागलपुर विधायक बिहार विधानसभा के अंदर भागलपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव लेकर आए। इनके सदन के जो मंत्री होते हैं विजय चौधरी जी, उसको ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर खारिज करा दिया। और दूसरा है, बोलने दीजिए, 5 का बताया जाए, 5 जो काम, एक स्कूल का फीता तक नहीं काटे हैं। उमर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर कभी थी, आईना साफ करता रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, घोटाले और भ्रष्टाचार की वजह से ही कांग्रेस सरकार चली गई। मोदी जी के ऊपर 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाया, आज तक ये लोग साबित नहीं कर पाए। और सनातन धर्म को गाली देने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, आज किस मुंह से सनातन से, हिंदू से वोट मांगने आते हैं? इन्होंने हमेशा राम जी का विरोध किया, सनातन का विरोध किया, अपमान किया। आप भागलपुर के बारे में पूछ रहे हैं, तो भागलपुर का स्थिति ये है कि अजय मंडल जी के रहते हुए, सांसद रहते हुए, एक भी काम नहीं हुआ है। और जो भी बोला जा रहा है, ये 4 लेन बन रहा है, अजय मंडल जी के आने के बाद बन रहा है। अभी नया पुल का निर्माण हो रहा है, उनके आने के बाद बन रहा है। स्मार्ट सिटी है, उनके आने के बाद बना है। कई सारी नई ट्रेनें बोलना चाह रहे हैं, हम मोदी जी बहुत काम कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, मगर मोदी जी का 3 काम बता दीजिए, ये बीजेपी वाले, कि 5 किलो राशन में नहीं, 3 काम, सिलेंडर 300 से 1200, चावल 18 रुपया से सीधा 42 रुपया। कोई यहाँ पे खुदरा चावल सिलेंडर नहीं है, 900 रुपया है। पहले सिलेंडर लाने के लिए 2 दिन समय बर्बाद होता था, आज तक घर में सिलेंडर आ रहा है, आपका पैसा बच रहा है। महंगाई, बेरोजगारी है, आपका बेरोजगारी का क्या आलम है, ये बताइए। भागलपुर के जो विधायक वर्णन कर रहे हैं, यहाँ हुआ का काम बताते हैं सर, हम लोग राम के पुजारी हैं, व्यापारी नहीं हैं। व्यापारी कौन लोग हैं ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं सर। अपने भागलपुर के संसद का 5 काम गिनवा दीजिए सर, कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग उनको जानते तक नहीं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा 50 काम, लाखों काम कर दिए हैं हमारे सांसद अजय मंडल जी। आपको गांव-गांव सर्वे कर लीजिए, 6 विधानसभा आप सर्वे कर लीजिए, एक भी काम में अगर फीता काटे हो तो आप जो बोलिएगा जनता वही मानेगी। ऑनलाइन बन रहा है, सपना में भी नहीं सोच सकते हैं, ऑनलाइन सड़क बन रही है, ये काम किया है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, ये काम किया है, गरीबों के लिए NDA की देन है। उद्घाटन करना बाकी है, सड़क है, सुबह जब आप पानी पीते हैं वो मोदी जी का है, जब शौचालय जाते हैं तो वो मोदी जी का, जब आप भोजन बनाते हैं उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर मोदी जी का, राशन भी मोदी जी देते हैं। आप सुनिए, आपके कांग्रेस के नेता ने लघु योजना के बारे में, मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाकर 18 तरह के रोजगार का सृजन किया है। एक बात समझ ले, आज महंगाई चरम पर ये है, 200 रुपए किलो का बड़ी इलायची 2000 रुपए किलो, जीरा मरीच का कीमत 800 रुपया किलो, 200 रुपया किलो का। अब रहा काम का, चंपालाला पुल अजीत शर्मा, सलामपुर पुल अजीत शर्मा, भीमा पुल अजीत शर्मा, आज के डेट में हर वार्ड में अजीत शर्मा का बच्चा सुनिए, सैनाबाज रहा यहाँ,
लेकिन हमारी टाले बनवा सका। मंत्री नहीं बना सका, उसका जैसा कि प्रीति मैडम ने कहा 33% प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। ये देश जानना चाहती है, ये देश प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि 33% के आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में महिलाओं को कितना सीट दिया? 0 सीट। ये सरकार सुट बुट लूट और झूठ की सरकार है। ये सजावटी दिखावटी और बनावटी सरकार है, एकदम महंगाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज पूछिए पूरे देश की महिलाओं से एक महिला कितनी सुरक्षित है। और ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि अजीत शर्मा जी ने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। अजीत शर्मा जी हमारे 3 टर्म से विधायक रहे, उनको जनता का भरपूर सहयोग मिला है। मैं आपको एक से गिनाती शुरू से गिनाती हूँ। पहले बिजली जो है वो मात्र 8-7 घंटे रहती थी, अभी बिजली आप देखिएगा 18-19 घंटे बिजली रहती है। चंपारण वाला पुल जो भागलपुर का रोड हुआ करता था, हमारे विधानसभा में आवाज उठाई। जैसे भोलानाथ पुल जो है ओवर ब्रिज बन रहा है, वो भी उन्होंने MLA हो गए, उन्होंने इतना दिया। वो बोल रहे थे नहीं भैया कि अजय मंडल ने क्या किया, MP होगा उन्होंने क्या किया। तेजस्वी की सरकार ने 17 महीने में जितनी नौकरी दी है, उससे पहले भी बीजेपी और जदयू की सरकार थी, एक भी नौकरी नहीं। 17 महीने में आप बताइए कितना पेपर लीक हुआ और अभी कितना पेपर लीक हुआ। अरे कैला बहुत मन मानी उतर जाई 24 में पानी। सबसे बड़ा घोटाला देश में व्यापम घोटाला हुआ और आज तक व्यापम घोटाले को नफरत और घृणा फैलाने वाले प्रधानमंत्री को नकार दिया है। 100 पार नहीं कर सकेगा, याद रखिए। 100 पार नहीं कर सकते हैं, 100 पार नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी अपने युवराज को बार बार लॉन्च और रिलॉन्च कर रही है, लेकिन इस बार कई बार फेल होने के बावजूद भी वो इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठे हैं और इस बार भी वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि आएंगे तो मोदी ही। और दूसरी बात, और पहली बार जन आकांक्षाओं की सरकार यदि कोई बनी है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। मैडम बोले थी कि देश, आपने तो 14 में वादा किया था 15 लाख देने का और आपने 5 किलो अनाज थमा दिया। आपने 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 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आपने महंगाई कम करने की बात की थी। अरे देखिए अभी रोजगार सबको मिल रहा है, बेरोजगार आज कांग्रेसी हो गए हैं, बेरोजगार आज विपक्षी हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, डिप्टी CM बने, तो उन्होंने 17 महीने में दिखा दिया कि नौकरी कैसे होता है। और नौकरी का उसको बता दिए नीतीश जी को, क्या बोला था कि पैसा बाप के घर से लाके देगा, वो दिखा दिया कि बाप के घर से नहीं दे रहे हम साधन बना के उसको नौकरी भी दे रहे। अरे वो 1 साल और रह जाते ना तो बिहार में खाता नहीं खुलता, बीजेपी खाता नहीं खुलने की बात रह जाते तो खाता नहीं आया। क्यों नहीं बोलते हैं नौकरी पर? काला धन लाने के लिए मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, आज तक काला धन की कोई लीस्ट नहीं आई। नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ गया? काला कहाँ है? रोजगार भैया जो राम जी को ला सकते हैं वो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, मारिया को भी ला सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो महंगाई देश को बचाना है तो मोदी को हटाना ही पड़ेगा। पलटू कुमार, सल्टू कुमार, लोटासन, फोल्टासन, पलटासन, इस सबको भगाना पड़ेगा। पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हुआ जब से मोदी जी आए। मेरा देश सुरक्षित है, भागलपुर की जनता, मेरा देश सुरक्षित है। मैं भागलपुर की जनता से और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, लालू जी का राज था, जंगल राज था, तो हमारे बच्चे क्या सुरक्षित थे? यहाँ पर उनका अपहरण नहीं किया जाता था, अब फिरौती नहीं की मांगा जाता था। मैं यहाँ के लोगों से, पूरे बिहार के, पूरे भारत के लोगों से पूछते कहता क्या यहाँ जंगल राज नहीं था? अब मैं बताना चाहता हूँ हर एक नागरिक
उचित है। रोजगार की आपने बात की 17 महीने का, जिस 17 महीने में शिक्षक की नियुक्ति हुई है उसमें भी माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और ये लोग सब जानते हैं, ये व्यवहारिक बात है, संवैधानिक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही साइन से किसी प्रकार का कोई निर्णय होता है। प्रस्ताव मांगना, साथ में रहना, सहयोग करना, जो भी साथ में रहते हैं वो सहयोग करेंगे। बिहार में एक 19 महीना के लिए सरकार बनी, हम लोगों ने जॉब क्रिएट करके दिखाया और देश के प्रधानमंत्री को बताया कि जॉब क्रिएट करो, नौजवानों को रोजगार देने का काम करो, बरगलाने का काम नहीं करो। शिक्षक नियुक्ति के माध्यम से कई लोगों को रोजगार दिए हैं। उसके बाद और ये जितने दिन तक रहे, राष्ट्रीय जनता दल ने इन्होंने रोजगार दिया अपने परिवार को। लालू जी ने अपनी पत्नी को रोजगार दिया, अपनी बेटी को रोजगार दिया और अब अपने बेटा को रोजगार दिया है। और इनके पास रोजगार, इनके लिए युवा मतलब सिर्फ तेजस्वी की संपत्ति बना देना। अब आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी जी वो अल्प वयस्क में ही वो करोड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। मैं महिला हूँ और बिहार की महिला ने शराब का दंश झेला है और जब नीतीश जी ने जब शराबबंदी का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया तो इन्हीं के प्रत्याशी ने उसका विरोध किया कि शराबबंदी जो है खत्म होनी चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। अभी मैडम ने कहा कि शराब के मामले में नगर विधायक के द्वारा समर्थन किया गया। शायद इनको याददाश्त की कमी है। उन्होंने बोला था कि जिस तरह से घर में होम डिलीवरी हो रहा है, अगर इस तरह की होम डिलीवरी हो रही है और जो रेवेन्यू मर रहा है, उससे बढ़िया तो सरकार को फ्री कर देना चाहिए। एक बात, अभी मेरे जदयू के साथी ने कहा कि नीतीश जी के दस्तखत से नौकरी मिला है। अरे भैया, मुख्यमंत्री जो होता है दस्तखत उसी का होता है। क्रेडिट इसलिए लिए कि जब आप 17 साल में कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने रास्ता बताया और नौकरी दे के दिखाया, सिस्टम बताया। जो मैडम ने कहा कि शराब बंद हो चुका है, शराब बिल्कुल भी नहीं। पहले जो है दुकानों में मिलती थी, अब लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है। जो 250 में मिलता था वो अभी 700 में मिल रहा है, जो 700 में मिलता था वो 1500 में मिल रहा है। और ऊपर से बोलते महिला सुरक्षित है। महिला बिल्कुल भी सुरक्षित, महिला वही सुरक्षित है जो बीजेपी में है। दारू तो अभी भी बिक रही है, ब्लैक में बेची है। अभी तो ज्यादा कमा रहा दारू बेचने वाला, पहले से तो ज्यादा कमा रहा है। किसकी सरकार बनाने दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परिवारवाद जहाँ रहेगा वहाँ विकास नहीं होगा, वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार होगा। और जहाँ चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा वहाँ विकास होगा। आपके यहाँ जिस महिला की भाई साहब बात कर रहे हैं, वैसे महिला के साथ इनके सांसद कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण सिंह ने रेप किया और उनके साथ रेप करके महिला को टिकट देने की बात करते हैं। और ये बोलते हैं कि अब बताइए कि भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल जो जनता के बीच नहीं गए, उन्होंने जनता के बीच जाने का सुख दुख में काम नहीं किया, वो संसद में बैठने का काम नहीं किया, वो भागलपुर का विकास कैसे करेंगे? ब्रजभूषण सिंह के मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक क्वेश्चन है कि ईडी और सीबीआई हर जगह बहुत फास्ट ट्रैक काम करती है, सृजन घोटाला में फास्ट ट्रैक काम काहे नहीं हो रहा है? मुझे ये बताइए क्या लालू परिवार के ही लोग सिर्फ सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री बनेंगे? कब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा? क्या किया? एक मिनट, अभी हमारे जदयू के जो प्रवक्ता बोले कि मेरा सांसद पिछला है, मैं जीवन पासवान। आज हमें जूता पिलाने के लिए यही लालू यादव ने सिखाया है, यही जूता पिलाने के लिए। और आप क्या बताइए, उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। एक सेकंड एक सेकंड, आप जदयू वाले बताइए कि आप कब आइएगा मेरे पार्टी में? यहाँ जंगल राज है, अगर लगाएंगे तो आज न कल जंगल राज के जो राजा है वो फिर हमको लूट लेगा। और सब राज्य में फैक्ट्री लगता है और सब राज्य में उद्योग लगता है, लेकिन जंगल राज के डर से बिहार में विकास नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि आप बोलते हैं कि मुफ्त में अनाज मिलता है, तो बताओ महागठबंधन वालों, पहले अनाज चढ़ जाता था FCI को तो, लेकिन आज FCI को दाम में अनाज चढ़ जाता था, लेकिन आज मिल रहा है। चीनी का सब मिलता था। हम बताते, मेरे मित्र ने बोला कि परिवारवाद, आज चिराग पासवान जमुई में क्या किया है? मोदी जी जाए जब जमुई तो कहा ना परिवारवाद पे बोले।
क्यों नहीं बोले जम्मू में? देखिए, अभी इन्होंने जैसा कहा कि जा करके जो है ना परिवारवाद पर बताया गया, तो एक से बता दें हमको कि परिवारवाद में आप जितना भी अभी तक राजनीतिक दल इंडिया में मिले हुए हैं, चाहे शरद पवार हो, वो भी अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं, उद्धव ठाकरे भी अपनी बेटी को लगने के फेर में लगे हुए हैं, लालू जी अपने पूरे परिवार को सेट करने के फेर में लगे हुए हैं। अगर आप मुस्लिम विहीन अगर नहीं करते और एक मैसेज देते कि शाहनवाज जी को भी दिया हमने, मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी दिया हमने, सिकंदर साहब को भी दिया हमने, जितने लोग हैं 5 टिकट आप बांटे होते तो एक मैसेज जाता कि एनडीए में भी मुसलमान का जगह है। 19% का दम भरने पार्टी और उसका टिकट कहीं से मात्र 26 में से 2 टिकट देकर आप देखिए सिवान में क्या हुआ, कटिहार में क्या हुआ। शिक्षाविद का टिकट काटकर सिवान में पूरा परिवार मरून साहबुद्दीन साहब के परिवार का टिकट काट के 19% का दम भरते वो पार्टी। निश्चित रूप से मैडम ने कहा कि आप वोटर मत बनिए, आप शक्ति में आइए, सत्ता में आइए। बहस के समापन का वक्त हो गया है और आपने देखा कि भागलपुर में क्या है चुनावी गर्मी। तो अगले दिन हम किसी और शहर में होंगे और जानेंगे क्या है देश